नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, जागरूकता मेरी जीत चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाल के बनाया हुआ हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि 2-4 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे, तो दोस्तों इसमें मेन फॉल्ट आ रहा था कि जब हम वीडियो बनाना चाह रहे थे उस समय लाइट थोड़ी जा रही थी, इसलिए बनाने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो बनता रहे, ताकि आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज हम न्यूटन की गति का नियम आप लोगों को बताएंगे। आज तक ऐसा आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे। दोस्तों, देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, इसीलिए आप जितना भी भाई बहन लोग देख रहे हैं इसको, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि जिस चीज पे जग हंसा है वही इतिहास रचा है। आप लोगों के अंदर भी वही जोश, वही जुनून और वही ताकत होना चाहिए कि अपनी माँ बाप के सपना के लिए और अपने लक्ष्य के अच्छा दृष्टिकोण से अच्छा जगह पहुंचने के लिए रात दिन मेहनत करना है और अपनी माँ बाप को कम से कम इस बार तो सिलेक्शन लेकर सपना पूरा करना ही है। दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग अपने तन और मन धन से किसी भी कार्य में नहीं लगते तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। और आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों का हक बनता है कि एक अच्छा दृष्टिकोण से पढ़ाई करें और अपना जॉब या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता लगे, ताकि आपका भी अपने जीवन की ओर महत्व समझने में लगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है न्यूटन महोदय। आप लोगों को मालूम होगा कि इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और विभिन्न प्रकार का नियम दिया, जो अभी मान लीजिए गति का नियम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो आप लोग बताएंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में, आप लोगों को सुनकर हंसी भी लगेगा और पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को जिस तरह मालूम है कि न्यूटन के गति का 3 नियम है और यही महोदय हैं, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो न्यूटन के गति का 3 नियम जो दिया गया था, उसमें पहला नियम क्या था कि पहला बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूटन के प्रथम गति को किस नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम से जड़त्व के नियम से। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नाम से प्रथम गति का नियम। आप लोग ये समझ गए। तो प्रथम गति का नियम में क्या था? मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है तो वह अपने चलती है वही अवस्था में रहना चाहती है, यानी कि वह गति रहना चाहती है। कोई वस्तु रखा हुआ है विराम की अवस्था में तो वह विराम की अवस्था में रहेगा। कब तक? जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इसका परिभाषा क्या होगा। जब तक कि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे तब तक वह अपनी गति या विराम की अवस्था में बनी रहना चाहती है। इसे ही न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण ऐसा दूंगा दोस्तों, हंसी भी लगेगा और आज तक आप लोगों को ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। आप लोग वीडियो पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से हाथ मिलाए और आपके मन में हो गया कि उसका हाथ नहीं छोड़ना है, तो उस समय यही होता है कि जैसे कि मतलब आपका वो जो उस पल होता है उसको आप मान लीजिए उसी पल में रखना चाह रहे हैं, तो ये भी एक तरह का जड़त्व का नियम हो गया। मान लीजिए न्यूटन का प्रथम गति का नियम हो गया। जैसे किसी से हाथ मिलाए और आपका हाथ मिलाए हुए ही रखना चाहते हैं, यानी कि कांस्टेंट ही रखना चाहते हैं, यानी उसको छोड़ने का मन नहीं है, तो वो हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम यानी जड़त्व का नियम। जैसे ये मिलाए हुए हाथ इसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो ये भी उसी में जड़त्व का प्रथम नियम में आ जाएगा। दोस्तों, हम समझाने के लिए ऐसा सावधान ले रहे हैं। आप लोगों को दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए। मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ है, आप जानते हैं कि कोई पत्थर अपने मन से पैदल चलने लगता है, नहीं चलता है, क्योंकि उसमें जड़त्व का कम हो रहा है या जड़त्व का नियम लगा हुआ है कि जैसे वह कांस्टेंट है या नहीं रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा। अरे मान लीजिए कोई फुटबॉल है और वह लुढ़क रहा है तो गति के जड़त्व के कारण वह लुढ़क रहा है। ठीक उसी प्रकार ये जो हाथ का उदाहरण दिए थे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ दबाए हुआ है तो वो दबाए हुए ही रहना चाहता है, यानी कि ये भी जड़त्व का नियम इस पे मान लिया जाए तो यहाँ काम करता है। और आप लोग एक शायरी भी सुने होंगे कि अगर आप लोग कभी हाथ मिलाते हैं तो किसी का थोड़ा हाथ दबा भी देना चाहिए। दोस्तों, इसी हंसी खुशी के साथ पढ़ते रहना है। जागरूकता मेरी चैनल पर हमेशा से है कि आप लोगों को टेंशन फील नहीं होना चाहिए और मौज मस्ती से पढ़ना है। जो कि दोस्तों, पढ़ाई एक दिन का कोई कारण नहीं है कि आप लोग 1 साल पढ़िएगा आप लोगों का कंपटीशन निकल जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, आप जब प्रथम क्लास में थे, आज से लेकर आपका जब कंपटीशन क्लास में आते हैं 18 साल उम्र हो जाता है, 19 साल उम्र हो जाता है, क्या टेंशन लेकर आप लोग पढ़ सकते थे? नहीं दोस्तों। और जागरूकता मेरी चैनल पर है कि सब नियम को समझाएंगे, या जो भी चीज आप लोगों को पूछना होगा कमेंट कीजिएगा, एक से एक वीडियो बनाएंगे और टेंशन फ्री होते हुए एग्जाम को भी धज्जियां उड़ाएंगे और अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करना है। नहीं कि टेंशन लेकर कैसे एग्जाम निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा। दोस्तों, उसी प्रकार
यहाँ मान लीजिए जैसे ये लड़का का हाथ है, ये लड़की का हाथ हो गया, इसको जैसे दबाया हुआ है, तो ये भी मानता है कि इसी तरह दबा रहे, तो ये भी जहां जरूरत का नियम काम करता है। जो कि आपको बताए थे कि जब तक किसी बाह्य बल का काम नहीं करे और वो अपना गति मतलब अपना अवस्था नहीं परिवर्तन करे, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम उसी में आता है। जैसे वो गति में रहेगा तो गति में रहना चाहेगा, और स्थिर में तो स्थिर, यानी कि ये चाहता है कि मेरा हाथ इसी तरह रहे। यहाँ भी जरूरत का नियम यानी न्यूटन का प्रथम गति नियम आप लोग दिमाग लगा समझ सकते हैं दोस्तों। ये उदाहरण के लिए है, आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए यह BMW कार है, आप लोग जानते भी होंगे कि इसका कितना महंगा कार है, और आप लोग नहीं जानते हैं तो गूगल मतलब प्राइस देख सकते हैं, करोड़ों का आता है, 70 लाख का भी आता है। तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि आप लोग भी इस तरह कमाइए कि इस तरह का गाड़ी घोड़ा ले और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। दोस्तों जिंदगी में आए हैं, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पढ़ाते समय बहुत सारा कुछ इधर उधर की बात भी करने लगते हैं, लेकिन मेरा ध्येय पढ़ाने से इधर उधर भटकाना नहीं होता है। लेकिन आप लोगों के अंदर एक जागरूकता भी रहना है कि आप लोग को भी ये सोचना है कि गरीब घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मर जाना ये गलत बात है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ जरूरता मेरी जी चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और एक से एक आप लोगों को वीडियो डाला जाएगा। मान लीजिए कोई पहाड़ है, वो वहां पर ही बना रहता है, यानी जरूरत के नियम कारण, चूंकि वो चाहता है कि हम विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहे, और गति अवस्था में रहते गति अवस्था में ही रहे। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि जैसे मान लीजिए एक गाड़ी चल रहा है और ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों? जरूरत के कारण, गति के जरूरत के कारण आगे झुक जाता है। और मान लीजिए कोई गाड़ी चलता रहा है और ब्रेक मारता है तो आप लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो गति के जरूरत के कारण जैसे रुकना चाहता है तो स्थिति के कारण पीछे की ओर झुक जाता है। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग दिमाग लगाइएगा और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए जैसे पानी बह रहा है तो बहता पानी गति के कारण बहना ही चाहता है, यानी कि ये भी अपना जरूरत में रहना चाहता है, यानी गति के जरूरत में। ये भी न्यूटन का प्रथम लॉ, आप लोग इससे समझ सकते हैं दोस्तों। इससे आसान उदाहरण कहीं भी नहीं मिलेगा, आप लोग ये बात को दिमाग खोल के सुन लीजिए। और दोस्तों इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मोटिवेशन के लिए आप लोग शेयर कीजिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बताते हैं दोस्तों न्यूटन का दूसरा लॉ भी बताएंगे। मान लीजिए दूसरा लॉ में क्या आता है, F बराबर ma, यानी कि न्यूटन के दूसरा नियम से बल की परिभाषा मिलता है, या संवेग की भी परिभाषा कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, F मतलब हो गया फोर्स, आप लोग ये समझ गए, फोर्स हो गया, M मतलब हो गया मास, ये हो गया, ये मतलब हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो गया। ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि जब तक कोई भी, जैसे मान लीजिए बल है, अगर मास बढ़ता है तो उसका मतलब बल भी बढ़ेगा, अगर मास घटता है तो उसका बल भी घटेगा, यानी कि फोर्स इस पे समानुपाती होता है m के। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, और फोर्स समानुपाती होता है संवेग का भी। इसी न्यूटन के दूसरा नियम से इसमें हमें जानकारी मिलता है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह न्यूटन का तीसरा नियम, और इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है धीरे धीरे दोस्तों हम सब सीरीज लाने वाले हैं, बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तीसरा देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया होगा और बराबर और विपरीत दिशा में होगा। आप लोग फिर से सुनिएगा, किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया होगा बराबर और विपरीत दिशा में होगा। इससे स्पष्ट होता है कि न्यूटन का तृतीय गति नियम में कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन से कार्य मतलब जानना चाहिए आप लोगों को, जो कि एग्जाम में पूछता है। में से मान लीजिए बोलता है रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए जैसे रॉकेट उड़ता है ऊपर की तरफ, तब आप लोग देखते होंगे पीछे से धुआं जो फेंकता है, तो पीछे से जितना धुआं फेंकता है उसी रफ्तार से आगे रॉकेट बढ़ता है, यानी कि न्यूटन का तृतीय गति के नियम के अनुसार ये काम होता है। आप लोग ये समझ गए होंगे। अगला पॉइंट और बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप ये नाव पर यहाँ पर मान लीजिए बैठल रहते हैं, और जब मतलब नदी किनारा में हो गया, तालाब किनारा में जब उतरते हैं इधर छलांग मारते हैं, तब ये नाव देखते होंगे पीछा थोड़ा हो जाता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार क्या होता है, क्योंकि जितना भी आप लोग आगे की तरफ बल लगाते हैं वही बल इस पे पीछे की तरफ काटते हैं, यानी आगे पीछे वाला जिसमें खेला होगा। आप लोग समझ जाएंगे न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसमें न्यूटन के तृतीय नियम में ये तो आप समझ गए हैं, रॉकेट का मतलब प्रक्षेपण हो गया, नाव पे से उतरना हो गया। जैसे गोली चलाते हैं तो बुलेट जैसे फायर होता है आगे की तरफ, तो बंदूक जैसे है थोड़ा पीछे मुड़ता है। न्यूटन की गति तृतीय, यानी जिस पे चीज भी आप लोगों को लगे कि ऐसा होता है आगे पीछे, आप उसमें आंख मूंद कर दोस्तों नहीं, मतलब कि वही मतलब कि आप लोग न्यूटन का तीसरा गति नियम लगा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम अगला उदाहरण देते हैं कि आप जिससे जितना प्यार करेंगे वो आपको उतना धोखा देगा। ये न्यूटन के गति का कौन सा लॉ में आएगा, आप लोग फिर से सुनिए।
आप जिससे जितना प्यार करेंगे वो आपको उतना धोखा देगा। ये होगा न्यूटन की गति का तृतीय नियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जितना प्यार करेगा उतना धोखा मिलेगा। क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में हो रहा है। तो आप लोग ये बात समझ जाइए और आप लोग अपना दिमाग खोल के दोस्तों अपनी माँ बाप के सपना के लिए और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा से जीने का एक जो आपके अंदर एनर्जी है उसको सही दिशा में यूज करना है, नहीं कि बदलती परिवेश में हमारा समाज हमारा देश आज इतना बदल चुका है कि दोस्तों जब एक स्टूडेंट का एक ही ध्येय होता है कि वो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करके अपना लक्ष्य को प्राप्ति करे, लेकिन आज के सोशल मीडिया के चक्कर में और बदलते परिवेश ने विद्यार्थी का जीवन झंड कर दिया है। और विद्यार्थी को खुद समझना चाहिए कि हम जो माँ बाप को सपना दिखाएं कि हम बाहर जाके पढ़ रहे हैं या कहीं जाके कुछ कर रहे हैं तो उनका सपना पूरा करने के लिए आए हैं या कुछ तरह का इधर उधर काम करने के लिए। और वही विद्यार्थी 2-4 साल जब मेहनत करता है, जॉब नहीं होता है तो डिप्रेशन में जाता है और गलत काम करता है और इधर उधर की बात करता है। उसके बाद आप लोग बताए थे कि जिससे जितना प्यार कीजिएगा उतना आप लोगों को धोखा देगा, इसलिए समझ के दोस्तों। और ये न्यूटन का तृतीय गति का नियम है, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये आप लोगों को समझा दिए थे कि धोखा वाली बात हो गया। दूसरी बात है कि धरती पे एक पुस्तक ही ऐसा धन है कि जिससे जितना प्यार करोगे उसके बदले में वो आपको नौकरी रूपी गिफ्ट मिलेगा, नौकरी रूपी गिफ्ट मिलेगा। यानी आप लोग जितना पढ़ेंगे उसके अनुसार आप लोग जॉब मिलेगा। ये भी न्यूटन का तृतीय नियम है। और आप लोग जिस तरह पुस्तक को छोड़कर किसी लड़की या लड़का से प्यार करेंगे, जब वो धोखा देगा तो उतना ही धोखा देगा जितना आप उससे प्यार करते थे। ये न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा, यानी बराबर और विपरीत दिशा में उतना ही क्रिया और प्रतिक्रिया मिलेगा। दोस्तों इस बात को गांठ बांध लीजिए कि सपना से बढ़कर दोस्तों कुछ नहीं होता है, अपनी मंजिल से बढ़कर कुछ नहीं होता है। दोस्तों समय एक ऐसा है मतलब ही होता है। और तीसरा बात याद रखिएगा कि जब इतना ही हमने दिल तोड़ने वाली बात आप लोगों को बताया कि उसमें लास्ट में हम यही परिणत करना चाहते हैं कि हर एक लोग एक दूसरे से प्यार करे और सबका सपना पूरा हो और हर एक लोग का अपना प्यार पूरा हो। हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल बदलते परिवेश में इससे हम समझाना चाहते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम में। इसमें क्या होता है कि जैसे जो जितना प्यार करता है उसको भी उतना प्यार मिल रहा है, यानी कि बराबर और विपरीत दिशा में उतना कार्य हो रहा है। ये भी न्यूटन का तृतीय नियम आ जाएगा। दोस्तों पहले का जमाना था, क्या होता था, जैसे मान लीजिए एजुकेशन हो गया, उसके बाद हो गया जॉब, उसके बाद हो गया अफेयर, उसके बाद होता था शादी। आप लोग समझ गए होंगे, शॉर्ट में लिखे हैं, एजुकेशन हो गया, उसके बाद जॉब हो गया, उसके बाद हो गया अफेयर हो गया, उसके बाद हो गया वेड हो गया यानी शादी। अब दोस्तों ऐसा समय आ गया है, लोग के दिमाग में इतना बड़ी गलत मानसिकता हो गया, लड़का हो या लड़की किसी भी, कि मतलब पहले शादी करेगा तब सोचेगा अफेयर होना चाहिए, तब जॉब होना चाहिए, तब पढ़ेगा। दोस्तों ऐसा कभी संभव नहीं है। और दोस्तों ये समय बहुमूल्य है, एक बार छूट जाने के बाद दोस्तों जिंदगी में पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम हमेशा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को जो कम मिला हुआ है पढ़ने का पढ़िए, उसके बाद जो भी करना होगा शादी कीजिए, अफेयर कीजिए, चाहे जितना भी जो मौज मस्ती करना हो कीजिए। लेकिन दोस्तों इस क्रूशियल टाइम को जो आप लोग ने बर्बाद करने का इस तरह हम देख रहे हैं समाज में बढ़ता जा रहा है, इस पे भी जल्दी जागरूकता से रेटेड जनरल का नाम ही है तो हम बनाते ही